नहीं, 4 क्लास में तुम लेके आओ, कोई बात नहीं, तुम बड़ा दूर आते हो ना यहाँ पढ़ने के लिए, क्या पता छोटे-छोटे बच्चे हो बिछड़ जाओ फिर। घर की रास्ता भूल जाओ, वो भी तो हो सकता है ना। तो फ़ोन लेके आओ क्लास में तुम्हारा फ़ोन दिखाई देना नहीं चाहिए। अगर कोई दिखाएगा फ़ोन मुझे पूछ के बोला फ़ोन उठाया कि नहीं आएगा और मुझे पूछोगे तो मैं 100% मना ही करूँगा। यानी कुल मिला के बात यही है, फ़ोन आप अपनी सँभाल के रखो साइलेंट करके अपनी जेब में। हो गया जी? चलो, हो गया। ऊपर देखो यहाँ पे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस चैप्टर 8 आज पहला क्लास है इसका। ठीक है जी, बढ़िया से नोट बनाना, एक एक चीज समझना। अभी हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कौन एक जो ए पर्सन, यानी कुल मिला के ये चैप्टर पढ़ना क्यों है वो सुनो। एक देश को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, प्रोडक्शन आउटपुट एक्सपोर्ट सब कुछ इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है। किसकी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या समझते हो? एक इनकम की बहुत बड़ा सोर्सेस। पहले जमाने में हमारे पास इनकम की सोर्स के नाम से क्या होता था? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। यानी पहले वो कैसे चलता था? सीजन वाइज, 6 महीने काम करे, 6 महीने अपने गांव में बैठे। अब क्या होगा? इंडस्ट्री 24/7/365, हमेशा यहाँ के काम मिलेगा। लोग यहाँ पे इसलिए जो जहां जिस एरिया में बोलते हो तुम सिटी एरिया, मेट्रो एरिया, उस एरिया में लोग आके क्यों भीड़ भड़ाका बढ़ते हैं इतना? यहाँ पे काम है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, रोजी रोटी चलेगा एकदम बढ़िया सा, है ना। तो इसलिए हम क्या अब ऐसे इंडस्ट्री बनाने के लिए कौन इंडस्ट्री बनाएगा? जो बनाएगा उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। यानी वो अगर एफिशिएंट होगा, अच्छा होगा, तो बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलाते जाएगा, खुद भी काम करेगा, दूसरे के भी काम कराएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगी, बड़ी इंडिपेंडेंट करेगा, अपने आप को एक बढ़िया सा सिटीजन बनेगा। तो क्यों डरना किसी को भैया? पैसा है अपने पास, बहुत पैसा कमाओ, अपनी लग्जरी लाइफ जियो। बात समझ में आया? स्टार्टअप, ये स्टार्टअप की सपना देखो। हर एक लाइफ में क्या तुम्हें अगर कोई पूछेगा जाके क्या तुम आखिर में क्या बनना चाहते हो, तो क्या बोलोगे उसको? अबे एंटरप्रेन्योर बनोगे। क्या बनोगे? एंटर नहीं अंटर। हाँ, कौन है ये? बिजनेस को रन करने वाला, है ना। बिजी मेंस वर्क बिजनेस, तो वही उसी के बारे में पढ़ने वाले, है ना। तब जाके दिमाग में सोचो, फिर गाड़ियां ऊंचियां एकदम लैम्बोर्गिनी एक्स फिर चलते रहना गाड़ी गाड़ी अपनी। बात समझ में आया? हाँ। बिजनेस की इनकम जो होते हैं ना वो अनलिमिटेड होते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई तुम्हारा सैलरी नहीं बढ़ाएगा। इंक्रीमेंट 6% में हम बिलीव नहीं करते, 50% में बिलीव करते हैं। आज 10 लाख कमाया, अगले साल 20 करेंगे इसको। मेहनत करेंगे हम। कितना घंटे मेहनत करोगे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? अरे तुम्हारे बस की बात ना, तो 4 घंटा ना पढ़ रहे हो। हाँ, 16 घंटा वाला थ्योरी। 4 घंटे वाला स्टूडेंट होता है। 4 घंटे वाला कौन होता है? 8 घंटे वाला कौन होता है? मजदूर। 12 घंटे वाला कौन होता है? थोड़ा सा जो ऊपर लेवल की सीईओ वगैरह हो गई, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल की मैनेजर। उन्हें कितना घंटा काम करता है? मिनिमम 16 घंटा, मैक्सिमम 20 घंटा, 4 घंटे सोने के लिए बस। बात समझ में आ गई? है ना अभी का? अरे सर रहने दो, ग्रेजुएशन क्रॉस करते ही मैं शादी करेगा, ये मोटिव है मेरा। चल, स्विच ऑफ हो गया मम्मी ना, स्विच ऑफ मत हो ना, आगे देख। आ जाओ देख, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। पहला टॉपिक अपनी कॉपी में लिखो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये तीन तीन वर्ड अलग अलग है, इसको समझना। आज पक्का पक्का बिजनेसमैन बन के घर में जाना, बिजनेस वोमेन भी, तुम वोमेन नहीं बिजनेस बच, है ना। चलो आगे देखो, कहां भी बिजनेसमैन बनेगा, छोटा छोटा बच्चा है देख, बिजनेस चूजा, बिजनेस अंडा, ये सब बच्चा तुम लोग। आगे लिखो, नंबर 1 क्या हो गया? लिखो यहाँ पे, ये वो इंडिविजुअल है जो सब कुछ कर सकता है। इंडिविजुअल द पर्सन जिसके दिमाग में आइडिया आया, पैसा जुगाड़ करा, फिर अपनी बिजनेस स्टार्ट करा, फिर बिजनेस को आगे बढ़ाया, फिर पैसा कमाते गया, फिर एकदम लग्जरी लाइफ जीने लग गया। ये तुम्हारा क्या है? एंटरप्रेन्योर। बात समझ में आ गया? ये वो पर्सन है जो सब काम करता है, करवाता है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप जो पूरा प्रोसेस है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। पैसा लाना, अपने आइडिया बताना, बिजनेस को स्टार्टअप करना, फिर आगे बढ़ाते जाना, ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट में जो एंटरप्रेन्योर ने बनाया, जो दिखा तुम्हें, विप्रो, एचसीएल, इंफोसिस, ये दो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने आया, और बड़ा बिल्डिंग, तो ये क्या है उसका? एंटरप्राइजेस। क्या होगा? एंटरप्राइजेस। ठीक है, यानी एंटरप्रेन्योर जिस प्रोसेस के थ्रू जाके अपनी आगे रिजल्ट दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो रिजल्ट को एंटरप्राइज, बिजनेस एंटिटी, है ना जी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हम बात करेंगे नीड एंड इंपोर्टेंस। सच में नीड है? सच में नीड है देश को कोई एंटरप्रेन्योर का? ज्यादा नीड है। लाइफ लाइन ऑफ ए नेशन, अगर एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो बिजनेस देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो लाइफ लाइन ऑफ ए नेशन कहा है बाबू? यहाँ पे की पॉइंट लिखो। देश को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए हमें? गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, एफिशिएंट यूज, नया टेक्नोलॉजी, ये हमें चाहिए।
और इसको कौन बना सकता है? गुड एंटरप्रेन्योर। वो भी नहीं बना सकता, दे बैठ के दांत दिखाता है साला। इधर देख ले, बिल्डिंग, उससे चबूतरा भी बन जाए बहुत बड़ी बात है, बिल्डिंग बनाएगा। इधर ध्यान दे दे, ये मजदूर बनेगा ईंट पत्थर वाला। देख 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 आगे लिख लिया। तो हमें क्या चाहिए? लाइफलाइन कैसे? हमें बढ़िया इंडस्ट्री चाहिए। बढ़िया इंडस्ट्री कौन बना सकता है? बढ़िया एंटरप्रेन्योर बना सकता है। इसलिए ये लाइफलाइन है बोन मेरे हुए देश की। ये नहीं काम करेगा, देश भूखा मरेगा, लोग को काम नहीं मिलेगा। इसलिए एंटरप्रेन्योर चाहिए, है जी। जॉब के पीछे मत पड़ना। क्या बनाना? एंटरप्राइज। प्रोवाइड इनोवेशन, इसकी दिमाग में आइडिया आता है ना, नया नया आइडिया आता है, न्यू बिजनेस आइडिया, शॉर्टकट काम कैसे करें, न्यू टेक्निक कैसे आएगा, न्यू टेक्निक आएगा तो एफिशिएंटली प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? भैया इनोवेटिव आइडिया जरूरी है। इनोवेशन नहीं आएगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, कैसे ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी? की पॉइंट लिख लो। यहां पे बिल्कुल न्यू टेक्निक का यूज होगा। न्यू टेक्निक की यूज होने पे क्या होगा? ब्रिंग एफिशिएंट प्रोडक्शन, यानी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन कम होती है, खर्चा ज्यादा होती है। और जिस भाई ने इस फोन को निकाला होगा, ये स्मार्टफोन कितना काम करता है, इसमें वीडियो देखता है, इसमें गाना भी सुनता है, कॉल भी करता है, फोन भी पेमेंट करता है, इसमें ट्रेडिंग भी कर लेता हूं मैं, बिजनेस आइडिया भी इसमें मिल जाता है, पता नहीं क्या क्या काम होता है। वो तुम्हारा नोकिया वाला जो फोन इंडिया वालों ने बनाया था, वो उसमें खाली सांप सीढ़ी खेलता था। कॉल करेगा सांप सीढ़ी खेलेगा, पता नहीं किसने कॉल किया, ट्रू कलर भी नहीं था उसमें। हाँ, कोई फोन आया, हाँ कहां से भाई, रॉन्ग नंबर बोलना पड़ता था। अभी लाल वाली दवाई वो उठाना नहीं फोन इसको। तो कुल मिला के, मैं तुझसे मजाक कर रहा हूँ, बट कुल मिला के न्यू टेक्नोलॉजी क्या करता है? काम को बड़ा फास्ट करता है, एफिशिएंट प्रोडक्शन होती है, कम इनपुट ज्यादा आउटपुट निकाल के देता है यहाँ। उसके बाद इंक्रीज इन प्रॉफिट, अगर टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास अच्छा रहा तो तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकल सकता है। जहां पे कॉस्ट कम, वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होने लग जाएगा तुम्हें। तो ये भी हमें चाहिए, इंक्रीज इन प्रॉफिट। क्या होगा? इंक्रीज इन प्रॉफिट। हो गया जी। बराबर लिख लिख के समझते रहना, उसको याद करते रहना, क्यों नीड है। मैं भी तुमसे लिखवा के ले लूंगा एक पेज में। ठीक है जी। आगे ये चक मत करा करो, है ना। अब कहां से बनेगा तुम एंटरप्रेन्योर? बोलने से थोड़ी ना बनेगा। अब तुम्हें पता है, तुमने बिजनेस स्टार्ट कर दी, दुनिया भर की मुसीबतें आने वाली है, उसको सामने तो करना पड़ेगा। मुसीबत वेलकम, आ जाओ, हम आपको रिपेयर कर देगा, है ना। ये अगर ये डेयरिंग है तो जाके तुम बिजनेस करो, नहीं तो जॉब करना तुम्हारे लिए बढ़िया है। 9 to 9 जॉब, 12। जो रिस्क लेना सीख गया, सोचा नहीं, कहा मैं कूद जाएंगे, निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। जो इसको रिस्क लेना आ गया, भैया एंटरप्रेन्योर। लेबर क्या है? उसको ज्यादा, लेबर पता है क्या होता है? उसको ज्यादा पता है क्या नहीं करना। ये अरे नहीं करूंगा, इसमें तो ये हो जाएगा, ये नहीं, ये नहीं, ज्यादा सोचता है साला कि ये नहीं करूंगा, अरे ये करने पे मैं मर जाऊंगा। बड़ा डरता है जिंदगी में। जिंदगी में डरने वाला कौन होता है? लेबर। कौन होता है वो? ये माही लेबर है। आगे देखो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, खुद भी काम करता है, दूसरे को भी काम करवाता है। अगर एंटरप्रेन्योर, देखो गवर्नमेंट जब कितने लोग के पास है, सरकार कितने को जॉब देता है? मैक्सिमम लोग कहां पे पढ़े? प्राइवेट सेक्टर में पढ़े। उनको जॉब देने वाला कौन है? सब एंटरप्रेन्योर तो है। सोशल बेनिफिट, यानी कैसे होता है? प्रोवाइड गुड क्वालिटी गुड्स विथ लो कॉस्ट। गुड क्वालिटी गुड क्या लिखा? लो कॉस्ट। तुम्हें अभी अभी टाटा की एक प्रोडक्ट आता है शोरूम, जूडियो करके, पता है तुम्हें? जूडियो, वेस्ट साइड, ये सब आता है। ये सब देखा कि पहले पहले ये सेम टाइप की जो कपड़ा है वो शोरूम शोरूम में महंगा मिलता है। तो जूडियो का कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल नहीं, जूडियो का 70% ऑफ ना। जूडियो में क्या है? मॉल में तुम्हें सामान मिलेगा नहीं, मॉल जो तुम्हारा जो मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उस जैसा पूरा माहौल है। जो प्रोडक्ट है 300 रुपए, 250 रुपए, 200 से भी स्टार्ट होती है। यानी तुम मॉल में जाते हो, सामान लेते हो, हाई प्राइस सब कुछ, बट उसने सेम तुम्हें मॉल में बुलाया, सामान दिया कौन सी वाली? सबकी पॉकेट का, बजट का, है ना। ये उसकी कॉन्सेप्ट है। तो यानी ये क्या बोल रहा है? प्रोवाइड बढ़िया क्वालिटी का गुड्स विद लो कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट देता है? लो कॉस्ट में देता है। ये सोशल बेनिफिट है। अब आ जाओ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। बनना कैसे है तुम्हें एंटरप्रेन्योर? कैसे बनना है? देखो कैसे बनोगे एंटरप्रेन्योर। सेल्फ डिस्कवरी। एंटरप्रेन्योर कोई कोर्स नहीं है कि ये वाला कोर्स तुमने पास कर लिया तो एंटरप्रेन्योर बन गया, ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? सेल्फ मेड होता है। क्या होता है वो? सेल्फ मेड। कैसे सेल्फ मेड? कैसे काम करता है एंटरप्रेन्योर की दिमाग? ढूंढा। यानी एंटरप्रेन्योर की देखने की जो नजरिया है बिजनेस को, बाहर को, दुनिया को, अलग है। हर इंसान, कोई प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आया आम जिंदगी में, इंसान क्या करता है? वो प्रॉब्लम को देखा, हाय मर गया, हाय मर गया, क्या हो गया, क्या करना है, पूछेगा दूसरे को। बट जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो जवाब अपने आप ढूंढ लेगा। अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसकी सॉल्यूशन मैं निकाल के देता। ये सोच कौन करता है? वो चिल्लाता नहीं, हल्ला नहीं मचाता कि ये हो गया, वो हो गया, सोल्यूशन क्या होना है मैं करके देता हूं, तुम लो ना। ये सोच होती है क्या? एंटरप्रेन्योर की, है ना। ये भी नहीं चिल्लाता कि हाय मर गया मुझे बचा लो, मैं बचाऊंगा, आ जाओ, टाइम दे दो, मैं निकाल के देता हूं। ये सोच होती है किसकी? एंटरप्रेन्योर की। हो जाएगा, काम आया ना, ये भी कट जाएगा। बात समझ में आया? कोरोना आया, लोग घर में बंद हो गए। कोविड आया ना, घर में बंद हो गया, अरे मर जाएंगे, बाहर मत निकलो, बाहर कोई बंदूक लेके खड़ा है, चल गोली मार देगा। कोविड में ऐसे तो था कि गेट नहीं खोलना, बाहर कोई आतंकवादी खड़ा है, मारेगा तुम्हें। कोविड में तो यही सिचुएशन था। अब लोगों ने फिर उसकी वैक्सीन तो निकाली। तो वैक्सीन निकलने वाला फिर कौन था? वो भी तो इंसान था। दो टाइप की सोच है ना। बात समझ में आया? एक सिंगल सा वर्ड तुम्हें मतलब लाइन है, उसकी दो मतलब है, समझना। हो गया।
एक कुत्ता है, उसको दारू दो, पिएगा? नहीं पिएगा। हाँ, पिएगा ना तो उल्टी कहां से करेगा? भाई तो लेबर वाली सोच आगे वाली है, एंटरप्रेन्योर वाली सोच सुन। इसके दो मतलब है ना? पहला मतलब ये इतना दारू इतना घटिया चीज है, चलो कुत्ता भी नहीं पीता, है ना? कुत्ता दारू नहीं पीता, घटिया चीज है, हाँ छोड़ो। अब दूसरा मीनिंग समझ लो, कुत्ता थोड़ा दारू पिएगा, इंसान ही तो पीते हैं। ये नहीं दारू नहीं पीता वो कुत्ता है ना? 200 आए फिर कैसे सोचनी है तुम्हें और ऊपर है दुनिया को। हट, तुम्हें देखना कैसे दुनिया को, कैसे अप्रोच करते हो तुम अपने आप को। बात समझ में आया? ये होता है सोच ऑफ एंटरप्रेन्योर। आगे लिखो, क्या डिस्कवरी करेगा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, मेरे से क्या नहीं होगा वो इसका वीकनेस है, किसी और से करवाएंगे ये काम ही छोड़ देंगे। क्या है देखना है। आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी, ढूंढता रहेगा। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, लोगों की नीड क्या है, एक्चुअली में वांट क्या है सोसाइटी का, उसको कैसे सॉल्व करूंगा, ये आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी। बिजनेस क्या है, क्या लोगों को चाहिए। मैं तुम्हें बताया था कि तुम्हारा एज की जो बच्चा है, उन तुम्हें अगर बिजनेस करनी है तो तुम्हारे एज वालों को क्या बेचोगे तुम? अरे सपने बेचोगे। क्या बेचोगे? तुम इस उम्र में बड़ा सपने देखते हो, क्या नहीं देखते हो? तुम्हें तो कभी कभार सोते हुए लगता है तुम तो सुपरमैन बनने वाले हो, है ना? कि किसी किसी को भी लगता है मैं भगवान बनने वाला हूं। कैसे नहीं लगता तुम्हें? सब लगता है तुम्हें। तुम्हारे सपना इतने बड़े बड़े होते हैं ना, तुम लोग को क्या बेचना चाहिए? सपना, है ना? चलो आगे देखो, इवेल्युएशन ऑफ आइडिया। क्या लिखा? इवेल्युएशन ऑफ आइडिया। आइडेंटिफाइंग करने के बाद तुम उस प्रॉब्लम को, जो लोगों की सोसाइटी की नीड है, वो तुम्हारे पास जो आइडिया है उसको उसको अपने दिमाग में घुमाओ, चार लोग को पूछो, क्रिएटिविटी आइडिया वो कैसा रहेगा कैसा नहीं, इसको पायलट सर्वे कराओ। हो गया, मैं ऐसे सोच रहा हूं ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ऐसे में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, कैसा आइडिया है? चार पांच लोगों को पूछो। ये जो लोग शार्क टैंक में देखा होगा, बहुत सारे लोग आते हैं अपने आइडिया लेके, कोई स्टार्टअप कर लिया होगा, आके पूछते हैं, फिर जो साथ बैठे होते हैं, तेरा आइडिया बकवास है, तेरा आइडिया बहुत अच्छा है। ये जो सब क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ आइडियाज। जिसके आइडिया उनको अच्छा लगता है वो उसके ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हैं पैसे। बात समझ में आया? प्लानिंग शुरू कर दो अपनी। प्लानिंग, आइडिया लगा लिया, रिसर्च एंड मेक स्ट्रैटेजी। बिजनेस को कैसे तुम आगे बढ़ाओगे उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाने लग जाओ, प्लानिंग करने लग जाओ कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे करूंगा तो यहां जाऊंगा, ये सब। फिर क्या होगा? तुमने प्लानिंग कर ली, अब अपनी आइडिया को दुनिया लोगों को बता के देखो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास आइडिया है मतलब बहुत जेब में पैसा होगा, किसी के दिमाग में भी अच्छा आइडिया आ सकता है। तो पैसा कहां से लाते हैं वो देखो यहाँ पे, कि अट्रैक्ट द वेंचर कैपिटलिस्ट। जो मैंने शार्क टैंक के बारे में बोला, तुम्हारे पास आइडिया है, थोड़ा बहुत बिजनेस तुम चला लेते हो, अच्छी डिमांड है उस चीज की, बट उसको प्रोडक्शन करने के तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो क्या ढूंढोगे तुम? कैपिटलिस्ट ढूंढोगे। भाई हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दो, हमारा इक्विटी ले लो, हमें डेट दे दो। यानी तुम क्या करोगे? इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करोगे, हमारा आइडिया ऐसा है वैसा है करके। पैसा आ गया, क्या बनेगा तुम्हारा? स्टार्टअप। तुम स्टार्ट हो गए, गाड़ी मार दिया किक, चलो। उसके बाद ग्रोथ हुई, क्या हुई? ग्रोथ हुई, और उसके बाद बड़ा बिजनेस बन गया, पैसा कमा, हार्वेस्ट। क्या हो गया? हार्वेस्ट। ठीक है, तो बन गया सब एंटरप्रेन्योर। अब नहीं, बोलने से बनने से फर्क होता है बहुत ज्यादा। जैसे फील्ड के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करके घुसोगे ना, वहां पे बहुत सारे परेशानी आएंगे, उसको तुम्हें आगे आगे बैठा के पहले प्लानिंग करके फिर आगे बढ़। आगे देख, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, किसने क्या किया हमारे लिए, वो सब देखेंगे यहाँ पे। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, 2015 15 अगस्त, मोदी जी एक देते हैं लेक्चर, वो क्या नाम है इसका, अपनी स्पीच देते हैं पोडियम में खड़ा होकर एकदम। उन्होंने वहां पे बोला, नरेंद्र मोदी, उन्होंने समझ लिया, बहुत सारे लोग इनको कुछ भी बोलते हैं, बट बंदा जेन्युइनली अच्छा है, एक रिगार्डिंग तुम्हारा बिजनेस को लेके। देखना इन्होंने क्या क्या चेंजेस किया स्टार्टअप को लेके। बोला ये तुम्हें लोगों को जॉब दोगे, बेरोजगार है, तो कौन सी जॉब तुम्हें इन्हें दे दोगे? जॉब के लिए कोई संस्था चाहिए, संस्था तो पहले बनाओ ना भाई, तब तो आके जॉब मिलेगा ना। आगे लिखो, व्हाट इज, ये क्या है? स्टार्टअप क्या है? ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट दो कंडीशन है। क्या? लेस देन 5 ईयर्स एगो, यानी इससे जुमे जुमे 5 साल से कम होना चाहिए। नया नया फ्रेश फ्रेश बिजनेस, 5 साल बिजनेस के लिए कम है, बोल रहा है नहीं, छोटा है बिजनेस अभी, 5 साल से कम। टर्नओवर लेस देन 25 CR, यानी इसकी सालाना जो टर्नओवर है, टोटल सेल परचेज की जो टर्नओवर है, वो 25 करोड़ से कम होनी चाहिए, तो उसको हम क्या मानेंगे? ये स्टार्टअप है। क्या ये? स्टार्टअप है ना? बीच में एक अपनी MBA चाय वाला भाई साहब, उन्होंने भी स्टार्टअप खोला था, तो उनको देख के बाकी जो दुनिया भर की जो सब, कोई भी टपरी में कोई भी ठेली लगा दिया ना मेरा स्टार्टअप है। क्या बोला? नहीं, वो तो वो अलग से, उसकी विजन अलग था कि फ्रेंचाइजी ये वगैरह, वो क्या हुआ उसके बारे में, बंदा अच्छा है, कुछ तो सोचा उसने, वो अलग बात है। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। कोई ठेली भी खड़ा होकर सब्जी बेचने लगे ना, क्या ये? स्टार्टअप है। क्या ये? स्टार्टअप। कोई चाउमीन भी बच रहा है, क्या ये? स्टार्टअप है। स्टार्टअप के नाम से तो वो नोटों की करने लगे, ये थोड़ी ना स्टार्टअप होता है कोई, है ना? तो स्टार्टअप क्या है? ये है स्टार्टअप।
अब बात करा कि लेस देन 25 CR, अब तुम्हारे दिन की सेल हो रही है 500 रुपए, स्टार्टअप है। अपने सूरज मोमोज वाला बोलेगा क्या ये स्टार्टअप है, 12 साल से उसकी स्टार्टअप है। ज्यादा तो हो गया उसको, मैंने तो देखा हूं जब से यहाँ सूरज मोमोज वाला, वही 3 डब्बा वेज वाली नॉन वेज वाली, भाई डिमांड करोगे भाई पनीर वाली भी लेके आएगा, तो उसकी स्टार्टअप है ना। हाँ जी। चलो, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट इस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, एनकरेज करने के लिए क्या क्या स्कीम लेके आया, यानी इनके लिए गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी दे रहा है। तो गवर्नमेंट अगर रिजिड होगा उनके लिए, स्टार्टअप तुम कर ही नहीं पाओगे, बिजनेस करना फिर तो डिफिकल्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला स्कीम में, लिखो पहले, नो इंस्पेक्शन, तुम्हारा कोई ऑडिट नहीं होगा। क्या लिखा, नो इंस्पेक्शन, कोई ऑडिट तुम्हारा होगा नहीं, तुम करो पहले काम करो, तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं है, बिल्कुल खुले छूट है, तुम काम करो, अपने बिजनेस स्टार्ट करो। रजिस्ट्रेशन, इनके लिए एक सिंगल मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने, बोला एक बार रजिस्टर्ड करो यहाँ पे, अप्रैल 2016 में सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन। एक फालतू की काम नहीं है, आज की डेट में तुम एमएसएमई में आराम से मोबाइल में लैपटॉप में बैठ के खुद रजिस्टर कर सकते हो, है ना। रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2016 में हो गया जी, क्या हो गया, ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इनके लिए टैक्स भी छूट कर दिया, टैक्स एग्जेम्पशन। क्या करा इनके लिए, टैक्स, कब तक के लिए रे, पहला 3 साल टैक्स में भी छूट है, तुम काम करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं करेगा, स्टार्टअप बिल्ड करो। बात समझ में आया, क्या लिखने में ध्यान मत दो, समझो कहानी की तरह, इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर डालो कि यहाँ स्टार्टअप सच में क्या है। कोई भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं कि अगर वो तुम्हें उसके अंदर नहीं जाओगे ना, वो चैप्टर में तुम्हें मजा नहीं आने वाला। एज ए बीएसटी, इसको बीएसटी मत समझो, हम बिजनेस करेंगे, इस किताब से कुछ सीख के बिजनेस करेंगे। ये किताब तुम्हें किसके लिए सिखाता है, क्या सिखाता है, हाउ टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, हाउ टू बिकम ए स्टार्टअप ओनर, ये तुम्हें सिखाएगा, सीखो ना बाबूजी, है ना। तो अभी तुम सब कुछ खत्म करके फिर क्लास खत्म होते ही घर वाले तुम्हारे जो दिमाग में हैवी बन के बैठे ना कि नहीं ये तो जॉब करेगा, जॉब इज नॉट ए सोल्यूशन। जॉब करने वाला कैसे है तुम्हें पता है, जहां रहते हो तुम्हारा कंडीशन तुम्हें पता होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम हर दिन अपने कोई ना कोई चीज के साथ कंप्रोमाइज करते हो और अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं कर पाते हो, ये किसके वजह से, जॉब की वजह से। तुम्हें पता है लिमिटेड इनकम यहां से आने वाली है, उसमें हम अपनी गुजारा करेंगे, बजट नहीं है। ये कॉमन जो मिडिल मैन का ना एक कॉमन डायलॉग होता है, नहीं इस महीने तो बजट नहीं है। कोई प्रॉब्लम आ गया, सामने वाला लेके आ गया होगा, तुम इसको देख रहे होगे, उस टाइम पे धरती पीट के रो रहे होगा, क्या मेरे पास नहीं है उसके पास है, तुम्हें शर्म आएगा। इस चीज से हटना है तुम्हें। इसकी मेन सॉल्यूशन क्या है, तुम्हें बिजनेस स्टार्टअप करना पड़ेगा, अनलिमिटेड पैसा, टाइकून बनना है तुम्हें, माइलस्टोन बनानी है कि इतने मुझे कमानी है इस दुनिया से, है ना जी हिमांशु बाबू। आगे, कैपिटल गेन टैक्सेस तुम्हारा यहाँ पे एग्जेम्पशन, यानी जो ये वाला टैक्स, ये इनकम टैक्स था जिसको हम बोलते हैं बिजनेस के लिए कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये और कैपिटल गेन यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इसको भी तुमने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एग्जेम्पशन मार दिया, बोला टैक्स अभी नहीं ले रहे तुमसे। अब आईपी राइट्स, आईपी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर तुम्हारा बिजनेस आइडिया बिल्कुल इनोवेटिव नया है और किसी के पास नहीं है ना, तुम इस आइडिया के नाम से एक राइट बना लो अपना, ताकि तुम्हारा आइडिया कोई कॉपी ना करे, तुम्हारा रेसिपी, तुम्हारा फॉर्मूला, तुम्हारा जो पेटेंट राइट बोलते हो वो रजिस्ट्रेशन करा लो, है ना। ये राइट बस तुम्हारे पास है कि तुम इस टाइप की बिजनेस खोल के ये प्रोडक्शन बना सकते हो। लास्ट में क्या आ जाएगा, फंडिंग। तो ये करने के ये तो ठीक है, छोड़ दिया, इवन गवर्नमेंट ने फंड भी अनाउंस किया कि तुम्हें फंड मिलेगा, बिल्कुल नया के लिए कितना मिलेगा, फॉर न्यू 10,000 करोड़ की पूरा फंडिंग इन्होंने ग्रांट करके रख लिया कि नया स्टार्टअप है तो लेना पैसा तुम्हें। 500 फॉर क्रेडिट गारंटी, यानी 500 करोड़ ये सीआर है, 500 करोड़ के क्या देगा, तुम्हारा क्रेडिट गारंटी देगा कि इतना उधार दे सकता हूं मैं और एक्स्ट्रा क्रेडिट, ये दोनों यानी कुल मिला के इन्होंने 10,500 करोड़ की तुम्हारे पास फंडिंग जुगाड़ करी, कौन, गवर्नमेंट, सरकार ने। तुम्हें सब अभी पढ़ेंगे, एक लोन है, तुम्हें सबको पता है कि जो स्मॉल एमएसएमई को एक मुद्रा लोन मिलती है 10 लाख का, बिजनेस स्टार्ट करनी है तो, वो बताऊंगा यहाँ पे, तुम्हें भी लिख लो। हो गया जी, लिख लिया। अब लिखो फंड ऑप्शन, फंड में तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, फंड ऑप्शन लिखते जाओ। फंडिंग ऑप्शंस, तुम्हारे पास फंडिंग में क्या क्या ऑप्शन है, डिवाइड कर दो, ऐसे करके मैं फिर तुम्हें समझाऊंगा। पहले क्या आ गया, पहला आ गया तुम्हारा सेल्फ फंडिंग, सेल्फ, हो गया, लिख लिया भाई सबने। तो पहले क्या आ गया तुम्हारा सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग क्या है, स्टार्टिंग में ना, ये पहला ऑप्शन है, खुद के पैसे से बिजनेस स्टार्ट करना, सेल्फ फंडिंग। जो एंटरप्रेन्योर उसके पास पैसा तो उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सेल्फ फंडिंग, नॉर्मल बात है। उसके बाद आ गया क्राउड फंडिंग, इसके नीचे की पॉइंट लिखेंगे हम, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग लिख लिया, यहाँ पे देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको की पॉइंट डाल दो।
देखो, तुम अपनी आइडिया समझा के, तुम्हारे पास बिल्कुल जीरो है फंड, तुम्हारे पास आइडिया है, तुम सबको अपनी आइडिया समझा के क्या कर सकते हो, हर किसी से तुमने, मतलब मैं बोलता हूँ हर किसी का मतलब क्या है, रिलेटिव, ये तो इन्वेस्टर, ये तो हो ही गए। बिजनेस के लिए तुम्हें सप्लाई चाहिए, तुम जाके क्रेडिटर से बात किया, भाई यकीन नहीं मानेगा, मेरा बिजनेस आगे आने वाले दिन में दौड़ेगा, तू मुझे आज उधार में सामान दे दे, मैं तेरे को बेच के पैसे दे दूंगा, बड़ा जल्दी क्लियर कर लूंगा। तुमने सप्लायर को पटाया, रॉ मटेरियल वाले को पटाया, तुमने क्या नाम है इसका, जो सेलर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जो चैनल से पार्टनर सब चैनल से, तुम उनको ही बता कि मेरे साथ जुड़ो, काम करो, मेरा आइडिया सच में फ्यूचरिस्टिक है, बढ़िया है, मैं तुम्हें पैसा कमा के दिखा दूं। यानी ऐसे बहुत सारे लोगों को तुमने इकट्ठा किया जो इस बिजनेस से जुड़े हुए पार्टनर्स हैं, तुम उनसे क्या क्या ले लिया फंडिंग, फिर वो पूछते हैं कि भाई तुम्हें हमें क्या देगा तू, नहीं आज तुम इक्विटी ले लो, मेरे कंपनी का ओनर बन जाओ, मैं तुम्हें शेयर दे दूंगा, नहीं तो डेट दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, वैसे वापस कर दो, तुम कैसे भी ले सकते हो। क्या बोलते हैं इसको, क्राउड फंडिंग। एक बहुत बड़ी लोगों से, यानी पॉपुलर लोगों से, यानी है कुछ नहीं, बस बिजनेस के थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं, नॉलेज है, सप्लायर है, कोई कैसा है कोई कैसा है, तुम उनसे क्या ले लिया, पैसे ले लिए। तुमने देखा होगा वो एक मूवी होता है कि वो 1 रुपए में वो चाहता कि मैं अपनी फ्लाइट उड़वाऊं सबको, यानी प्रोवाइड करूं फ्लाइट सर्विस, सर फिरा वाला, कौन सी मूवी है वो साउथ में भी है और हिंदी में भी अक्षय कुमार का है। तो वो किसी से भी मांगता है फंडिंग, लास्ट वो अपनी एयरफोर्स की जॉब छोड़ता है, जो भी उसकी स्टार्टअप है, बहुत झेलता है वैसा जिंदगी में, अपन कभी देखना है ऐसे मूवी, इतनी स्ट्रगल करता है, इतनी स्ट्रगल करता है। तो भैया, तो लिख लिया इसको, आगे देखो, एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर ये कौन है, एक इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ वाला पर्सन। ये क्या सोचे खस रहा, तो पर ही आ गया जिंदगी में, हाँ देख कैसे हंस रहा है, खुश हो रहा है एकदम। भाई एंजल इन्वेस्टर ये कौन है, एक हाई नेटवर्थ वाला इंसान जिसके पास ऑलरेडी सरप्लस मनी है, वो आराम से जी रहा है, बहुत पैसा उसके पास कोई आइडिया नहीं, तुम जाके उसको क्या करा, अप्रोच करा कि भैया मुझे कुछ आपकी फंड है वो दे दो मुझे, मैं आपको ऐसा रिटर्न दूंगा, मेरे पास ये आइडिया, जो भी तुम्हारा वे है उसको कन्वे करने का। तो एक सिंगल हाई नेटवर्थ वाला इंडिविजुअल, क्या बोलते हैं उसको, एंजल इन्वेस्टर, है ना। ब्रैकेट में डाल दो, ब्रैकेट में लिख लो इसको, एंजल सुन के खुश हो रहे कैसे। तो ये कौन आ गया भैया, ये निक्कू भाटी, लिख लो, हाई सरप्लस नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई सरप्लस नेटवर्थ इंडिविजुअल, एंजल। हो गया। ये बदले में क्या लेगा, तुमसे पैसा लेगा, मतलब तुम्हारे शेयर लेगा प्रॉफिट में से, मैक्सिमम अप टू तुम इसको कितना ऑफर कर सकते हो, 30% ऑफ इक्विटी। कितना सकते हो इसको, क्योंकि एक अर्ली स्टेज में इसने तुम्हें बहुत हेल्प किया, तो कितना परसेंट इक्विटी दोगे। क्या होता है इक्विटी 30% का मतलब, जितना प्रॉफिट होगा 30% से इसकी। बात समझ में आया, ओ नवीन बाबू, लिख लिया। हाँ, आगे देखो, वेंचर, वेंचर कैपिटलिस्ट। देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे कंपनी में पैसा देंगे तुम्हें, और वो फंड को वो खुद मैनेज करेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बता रहा था शार्क टैंक वाले, वो खुद एक वेंचर है, यानी बड़े बड़े बिजनेस ओनर है, वो तुम्हें पेमेंट करेंगे, तो वो उनकी फंड जो है खुद मैनेज करेंगे, यानी हाई पोटेंशियल इन्वेस्टर वाला, हमारा फंड है, कहां जा रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, लिख लो। प्रोफेशनली मैनेज्ड, ठीक है, प्रोफेशनली मैनेज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हो गया, ये किसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन फॉर्म ऑफ हाई इक्विटी एंड लो डेट, हाई इक्विटी एंड लो डेट, लिख लिया, हाई इक्विटी एंड क्या लिखा, लो डेट। शानवी जी, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं हम, कोई बातचीत नहीं, लिख लिया रे, हाई इक्विटी एंड यहाँ पे लो डेट में वो तुम्हारे बिजनेस में क्या करता है, लोग इन्वेस्टमेंट करता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये सबको पता है नॉर्मल, बैंक से लोन भी हम ले सकते हैं, लिखो बैंक लोन, किसी भी प्राइवेट बैंक से हम लोन ले सकते हैं। हो गया, लोन, इसके अंदर कुछ मत लिखना, लोन फ्रॉम एनी प्राइवेट बैंक। फिर आ जाओ एनबीएफसी, फुल फॉर्म लिख लो, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सबसे बड़ा एग्जांपल आज की डेट में कौन है तुम्हारा, बजाज फाइनेंस। हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हो गया जी।
नेक्स्ट लिखो। अब आते हैं हम क्या नाम है इसका, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने यहाँ पे, गवर्नमेंट ने इतनी सारे फैसिलिटी दिया, फंडिंग के लिए भी बहुत जुगाड़ कर रखा है। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम को तुमने दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, हेडिंग डाल दिया गवर्नमेंट प्रोग्राम, है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, सेंट्रल एंड स्टेट। क्या लिखा, सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल पे आ जाओ। बैंक ने अलग अलग प्रोग्राम निकाला, आइडियाज एंड इनोवेशन। अगर तुम्हारे पास कोई नया आइडिया, आइडिया में दम है बहुत बढ़िया, तो बैंक तुम्हें क्या करेगा, इसको बदले लोन दे देगा। हो गया, नया आइडिया नया इनोवेशन के लिए प्रॉपर दम है तुम्हारे पास। इसकी बात मैं कर रहा था, नंबर 2 पीएम मुद्रा। ये मैक्स, ये अप टू 10 लाख तक, ये क्या नाम है इसका, लोन देते हैं। कितना देते हैं, 10 लाख तक। पीएम मुद्रा, इसका फुल फॉर्म लिख लो। पीएम तो पीएम फॉर तो प्रधानमंत्री हो गया, मुद्रा का फुल फॉर्म लिखो, माइक्रो यूनिट्स, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एजेंसी, सॉरी आर छूट गया, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, आर फॉर रीफाइनेंस, ए फॉर एजेंसी। हो गया जी, हो गया। लास्ट वाला लिखो, एस आई बी डीबीआई, फुल फॉर्म लिखो, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हो गया, यहां से ये क्या करेंगे, बिजनेस लोन हम ले सकते हैं अगर हमारे पास ऐसे स्टार्टअप है तो। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या निकाला, लिखो, सारे स्टेट नहीं, कुछ ही स्टेट ने। पहला लिखो, पहला स्टेट वाला KSSEDM। हो गया, इसकी फुल फॉर्म लिखो, केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन। के फॉर केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन। हो गया जी सबका। नेक्स्ट, MCDED, महाराष्ट्र सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, महाराष्ट्र, एम फॉर महाराष्ट्र, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंडिया। हो गया क्या, महाराष्ट्र सेंटर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। लास्ट में, लास्ट में तो है, ठीक है। तो राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट, क्या लिखा, राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट। हो गया जी, सबने अपनी नोट बना ली, क्लास 1 में इतना, और एक क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। अब तुम्हारे पास टाइम है मात्र 3.5 मिनट। स्केल की इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री लोगों को जितना जॉब देता है, गवर्नमेंट इतना जॉब प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए गवर्नमेंट इनको प्रमोट करता है, क्योंकि ये लोग ना मशीन यूज नहीं करते, मैन पावर यूज करते हैं काम के लिए। तो यहाँ पे लेबर चाहिए, कैसे, यहाँ पे लेबर, तो ये एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है। किसको प्रमोट करती है, एम्प्लॉयमेंट को। मैं किसको प्रमोट करता है, ये जाके फिर बाकी पूछते हैं कि DIC सेंटर में कि भाई कैसे बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे। तुम्हारे पास चैप्टर होते हुए भी तुम कुछ नहीं करते हो, जाते हो कुत्ते की तरह जॉब के पीछे भागते हो। हमको कोई जॉब दे दो, फ्रेशर है हम, 40 में कर लेगा, 30 में कर लेगा, 25 में आराम से कर लेगा, 20 में हाँ कर लेगा, 8 दे दे, 8 में भी कर लूंगा जॉब। यही तुम्हारा औकात है ना जी, क्योंकि तुम पढ़ते तो हो, समझते नहीं हो, है ना जी। अब देखा नहीं तुमने, तुमको ना देश आजाद करके किसने दे दिया, बड़ा गलत काम किया, उसको नहीं पता था तुम रील देखेगा करके, है ना। लोगों ने तुम्हारे लिए गोली खाई, बड़ा गलत गोली खाई। अगर पता होता ऐसे नालायक बच्चे होंगे इसकी तरह, वो बिरयानी वाला, अब क्या नाम है इसका, ये छोले भटूरे वाला, ऐसे बच्चे होंगे तो वो देश आजाद कभी करना नहीं था। बोला मरो तुम लोग, साले गुलाम थे, अभी भी गुलाम हो, है ना जी। देख पूर्वी, चलो कोई बात नहीं, डेफिनेशन देख लिया, अब ढंग से नोट करो। चलो, अब डेफिनेशन चेंज हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस एज पर MSME, हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस अकॉर्डिंग टू MSME एक्ट 2020। 2020 की एक्ट के हिसाब से ये कैसे कैसे डिवाइड हुआ, ये वाला पक्का पक्का लिख लेना। अब किसको हम माइक्रो बोलेंगे, किसको स्मॉल बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, फटाफट से देख। इन्वेस्टमेंट अप टू 1 शेयर, वहां पे कितना था पुराने में, 5 लाख। अब वो चीज हट गया, नया क्या है वो देख। अप टू 1 करोड़ को क्या बोलेंगे हम, माइक्रो एंटरप्राइज। क्या बोलेंगे, माइक्रो, बस अप टू 1 माइक्रो। 1 to 10 स्मॉल, क्या बोलेगा, 1 to 10 को स्मॉल।
1 to 10 को स्मॉल बोलेगा, क्या बोलेगा? स्मॉल। 10 to 20 मीडियम, 10 to 20 मीडियम। हो गया जी? तो क्या क्या दोबारा एक बार रिवाइज करा दो। अप टू 1 माइक्रो, 1 to 10, 10 to 20 मीडियम, सीआर, है ना जी? चलो आगे देखो। वो क्या था? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। किसमें था? जो अपनी प्रोडक्ट निकाल के मार्केट में बेचता है। सर्विस वालों के लिए क्या है देखो, अप टू 5 माइक्रो, 5 to 50 स्मॉल, 50 to 100 मीडियम। थोड़ा स्पीड करो, स्पीड। हो गया? हो गया, लिख लिया। तो यहां पे कितनी है? अप टू 5 क्या है? माइक्रो। 5 to 50, 50 to 100, नेक्स्ट लिखो फटाफट से, खाली हेडिंग हेडिंग डाल लेंगे यहां पे। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, क्या काम करते हैं ये स्मॉल बिजनेस का, क्या रोल है? लिखो फटाफट से। आउटपुट जनरेशन, ये क्या प्रोवाइड करती है तुम्हें? आउटपुट। यानी अगर हमने देखें ऑलमोस्ट 40% जो ग्रॉस इंडस्ट्रियल आउटपुट ना, ये इंडिया कौन देता है? ये स्मॉल स्केल बिजनेस देते हैं। फिगर डाल दो, अप टू 40% ऑफ ग्रॉस। हो गया? नेक्स्ट और क्या देती है यहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस लिए, ब्रैकेट में डालो यस के की पॉइंट, बिकॉज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या डालोगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मतलब ये मैन पावर यूज करती है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। उसके बाद बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी शहर एरिया में बड़े बड़े कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री जो मशीन यूज करते हैं, बट सेम टाइम पे रूरल एरिया में अगर यहाँ पे तुम्हें बिजनेस खोलनी है, तो वहां पे तुम्हें सिंपल प्रोडक्ट यूज करना सीखेगा। सिंपल टेक्नोलॉजी है जिसके लिए मैन पावर यूज होगी, डिपेंड अपॉन लोकल अवेलेबल रिसोर्सेस, यानी वहां की जो लोकल रिसोर्सेस है वही यूज करोगे, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट नहीं करना, ये इनकी बस की नहीं है। बस की क्या नहीं है? स्मॉल है, ये नहीं करते इंपोर्ट, ज्यादा लोकल रिसोर्सेस यूज करते हैं। फिर सप्लाई एंड इकोनॉमी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ये कौन सी प्रोडक्ट में काम करते हैं नॉर्मली? देखो कुछ प्रोडक्ट के नाम देखा है यहाँ पे, यानी मोस्टली यहाँ पे जो लोकल रिसोर्स को यूज करके गुड्स बना के हम मार्केट में क्या करता है? यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योर को बनाता है, स्टार्टिंग कहां से करता है? अपनी स्मॉल स्केल से ही करता है। ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, स्किल को और टैलेंट को आइडिया में प्रमोशन करके काम करवाना। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नॉर्मली क्या होता है? लो होता है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डन, आगे बढ़े। इसमें बस ये हेडिंग हेडिंग डाल देना, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, रूरल इंडिया में। बस हेडिंग हेडिंग डालना, की पॉइंट सेम सेम है, उसमें की पॉइंट मत डाल देना। तो जाहिर सी बात है, क्या रोल? पहला रोल, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, हमें रोजगार चाहिए, ये हमें रोजगार देता है। लिखो पहला क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पॉइंट क्या है बाबू? रोहन अभी लिखा था हमें, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री, हाँ पीछे देख ले, पढ़ना तो कुछ है नहीं, बोल। बिकॉज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी जो इंडस्ट्री में, जो फैक्ट्री में प्लांट यूज होती है, मशीन यूज होती है, वहां पे लेबर तो कम यूज होगी ना, तो जहां पे लेबर ज्यादा यूज होगी वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। आगे लिखो, इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा तो लोगों के पास इनकम आएगा, इनकम आएगी तो इनकी एम्प्लॉयमेंट, भाई इनकम आएगी तो अच्छी बात है, तो इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ जाएगी उनकी। प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस, प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। रूरल एरिया में देखना बहुत सारी चीजें हम आज के अपने घर में सजाने के लिए लगाते हैं। बांबू में बुना हुआ चेयर देखा है तुम लोगों ने? जो खाट बोलते हैं, जाके खाते हैं उसके ऊपर बैठ के, वो देखा है तुमने? वो सब कहाँ की डिजाइन है? रूरल एरिया की डिजाइन है, वो शहर में नहीं बनता वो सारे, है ना? नहीं, वो बनाता कहाँ पे? पहले सीखा कहाँ से वो सारी चीज? वो तो गाँव की डेवलपमेंट है ना। शहर में से कौन सी मशीन मिलती है कि बांबू की वो बोझा बनाए या चेयर बनाए, सोफा बनाए? बहुत फर्नीचर बनती है आर्टिस्ट वाले ना।
और एक वो गुड्डा गुड़िया वाला वो डॉल देखा है सबने, वो गांव में आर्टिस्ट बनता है, वो क्ले से, और तुम्हारा क्या नाम है इसका, वो लकड़ी से भी बन के देती है ये लोग। आगे लिखो। तो इससे क्या होगा, इससे रूरल डेवलपमेंट होगी। क्या होगी, लोग गांव के पास इनकम आएगा, गांव में इंडस्ट्री बढ़ेगी, रूरल डेवलपमेंट हो गया। आगे लिखो, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। क्या लिखा, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। तो ज्यादा बात नहीं कर रहा अनुभव। क्या लिखा, मोबिलाइजेशन ऑफ, क्या लिखा, लोकल रिसोर्सेस। क्या मीनिंग है इसका, यानी वही है, हम स्मॉल इंडस्ट्री है, बाहर से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल हम यूज नहीं करते, हमारे लोकेलिटी में जो भी रॉ मटेरियल मिलता है ना, हम उसी को यूज कर लेते हैं। तो चौथा क्या था, बात लिख लियो। ठीक है, यहां पे आ जाओ, लिखो गवर्नमेंट, तू जा घर, निकल, लिखो गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो, ये सब चीज खाली वो गांव की डेवलपमेंट करने के लिए वो खुद इनिशिएट लेने पे काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट जरूरी है, और गवर्नमेंट करता भी है। गवर्नमेंट दो तरीके से करता है, उनको जो की एरिया है इलेक्ट्रिसिटी फ्री करेगा, टैक्स फ्री करेगा, साथ में लोन भी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, लोन। देखो यहाँ पे लिखा है नंबर 1 क्या, गवर्नमेंट, हेडिंग डाल दिया, लिखो गवर्नमेंट असिस्टेंस और गवर्नमेंट स्कीम्स। हेडिंग डालो, गवर्नमेंट असिस्टेंस और क्या लिखा, गवर्नमेंट स्कीम्स डाल दी। तो गवर्नमेंट दो टाइप की सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक है इंस्टीट्यूशनल, और दूसरा लिख लो इंसेंटिव्स। इंस्टीट्यूशनल और क्या लिखा, इंसेंटिव्स। कर दिया। पहले हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल। तो यानी इनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पहला इंस्टीट्यूशन बनाया, उसकी हेडिंग देख डाल दो यहां पे, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, एनएसआईसी, 1955। 1955 एनएसआईसी हो गया 1955 में। बस मैं जितना बताता हूं उतना लिखना इसके अंदर, कैसे कैसे ये क्या क्या चीज में हेल्प करता है। लिखो, ये हेल्प करेगा बोथ इंडिया से, मतलब इंडिया में बना हुआ मशीन, और बाहर कंट्री से, फॉर इजी इंस्टॉलमेंट। लिख लो यहां पे, इंपोर्ट मशीन इन इजी इंस्टॉलमेंट। पैसा नहीं है, कोई नहीं, आराम से पार्ट पार्ट पेमेंट करके देते रहना, ये तुम्हें प्रोवाइड करेगा, ये देगा मशीन खरीद के। हो गया जी। फिर बोला यहां पे, प्रोड्यूस एंड सप्लाई इंपोर्टेड ऑफ रॉ, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। तुम्हें इंपोर्ट करनी है, तुम्हारे पास नहीं है, पता नहीं है कैसे करना है क्या नहीं, सारे तुम्हें यही बता के देगा ये कॉर्पोरेशन कि भाई ऐसे ऐसे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, कहां से करनी है, कितना पैसे देनी है, कहां पे मनी एक्सचेंज करनी है, कौन सी विंडो में लाइसेंस लेनी है, सब बताएगा। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखा, हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में हेल्प करता है ये। प्रोवाइड, लिखो एडवाइस भी करेगा तुम्हें पता नहीं तो, और पूरा तुम्हें फॉलो करवाएगा, मेंटरशिप। आधा मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना है, कोई ऑफिसर तुम्हारे लिए अलग से ट्रेन कर देगा, जिसको बोलते रिलेशनशिप मैनेजर। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निक नहीं पता वो भी बता के देगा, सिखा के भी जाएगा कैसे काम करनी है। कौन सी टेक्निक, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारी टेक्निक प्रोवाइड करेगा ये। ये कौन है, एनएसआईसी। हो गया जी, नेशनल। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन्होंने डीआईसी भी खोल के रखा है। लिख लो फटाफट से, अगले बार नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्या लिखा, डीआईसी, 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 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डीआईसी। इसके ईयर नोट कर लो, वो 1955 था, ये देखो कौन सा है, 1978। गवर्नमेंट की जो सारे स्कीम है, वो स्कीम ये लोकल एंटरप्रेन्योर तक पहुंचाएगा कि गवर्नमेंट ने ये निकाला, ये देखो ये देखो, ये क्या क्या करेगा। छोटे छोटे पॉइंट यहां पे देखना। प्रमोशनल एक्टिविटी हो गया जी, प्रोमोट एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड हो गया जी, एंड यहां पे लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुइटेबल स्कीम, ये यहां तक नोट कर लो, ये तीन चीजें, ये तीन चीज इस पे नोट कर लो। इंसेंटिव ऑफर बाय द गवर्नमेंट, लास्ट टॉपिक। गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव ऑफर करता है, तुम्हारे पास जमीन नहीं है, गवर्नमेंट तुम्हें जमीन देगा, पैसा नहीं है, पैसे भी देगा, पैसा में सब्सिडी चाहिए वो भी देगा। तो ये इंसेंटिव में आती है। आ जाओ देखो, लो हेडिंग डाल दिया इंसेंटिव। नंबर 1 लिखो, लैंड, यानी यहां पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तुम्हें लैंड देगा, जमीन देगा।
तुम्हारे जो NSEZ बोल रहे हो, N फॉर नोएडा है, नोएडा को काटो, खाली क्या बनेगा? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये किसने प्रोवाइड किया? गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। तुम्हारे पास नहीं है, यहां पे आके खोलो, लैंड प्रोवाइड किया। इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर हो गया, इसमें भी एग्जम्पशन दिया, कितना? 50%। 100 रुपए बिल आया, कोई बात नहीं, 50 रुपए देना, बाकी 50 रुपए की छूट है ना? उसके बाद वाटर सप्लाई भी तुम्हें देगा, यानी यहां पे भी कंसेशन कितना दे दिया इसने? 50% की कंसेशन में पानी सप्लाई फ्री। तुम्हारे ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा, 3 साल तक टैक्स वाला छूट है। GST टैक्स नहीं देना स्टार्टिंग से 3 साल तक। ये लो, GST एग्जम्पशन हो गया। तुम्हें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड करेगा? रॉ मटेरियल। और लास्ट में 15 से 10% की ब्याज रेट में तुम्हें क्या देगा? मुद्रा लोन प्रोवाइड कराएगा, अप टू 10 लाख। MSME को, जो छोटे वाले स्मॉल स्केल को, माइक्रो वाले को, कितना रे? अप टू 10 लाख। कितने परसेंट सब्सिडीज यहाँ पे देगा तुम्हें? 10 से 15% की सब्सिडीज भी मिलेगा उसमें। 10 लाख लोन लिया तो चुकाएगा कितना? 9 लाख या 8.5 लाख चुकाना पड़ेगा। इसकी ब्याज रेट जो है, शायद वो इंटरेस्ट रेट है, वो फ्लक्चुएट करेगी 6 से लेके 11% तक फ्लक्चुएट करती है। हो गया जी? कितने मूर्ख हो, है ना? तुरंत कॉपी बंद कर, लिखा हूं अभी कुछ और? बहुत है सर।